तो हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 17 किया था, अब हम क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। हर क्वेश्चन के बाद ब्रेक चाहिए नालायकों। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 25 देखो, कौन सी बुक है? टी.एस. ग्रेवाल सर की है, 2020 एडिशन है। पेज नंबर है 14.53। अ कंपनी परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2015 मशीनरी कॉस्टिंग 30,000 की हमने मशीन खरीदी। पूरा क्वेश्चन जैसा मैं पढ़ रहा हूँ वैसा ही लिख लेना, जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसे ही तुम भी क्वेश्चन का फ्रेमिंग कर लेना। क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, 1 जुलाई 2015 हमने परचेस किया है, P फॉर परचेस। मशीन खरीदी M1 कितने की? ₹30,000। फर्दर परचेस्ड मशीन ऑन 1 जनवरी 2016 को हमने एक और मशीन खरीद ली M2 कितने की? 20,000 की। ठीक है। उसके बाद ऑन 1 अक्टूबर 2016 कॉस्टिंग 10,000 एंड वाज सॉरी, अच्छा यहाँ पर हमने फिर से परचेस कर लिया M3 को ₹10,000, 10,000 की मशीन हमने वो कर ली। फिर 1 अप्रैल 17 1/3 ऑफ मशीन इंस्टॉल्ड ऑन 1 जुलाई 2000, यहाँ हमने सेल कर दिया 1/3 ऑफ M1 कितने की बेटा? 30,000 इंटू 1/3 यानी कॉस्ट उसकी कितनी है? 10,000। 10,000 कीमत की मशीन हमने सेल कितने में कर दिया? 3,000 में। फिर से समझना, उन्होंने क्या बोला है? ऑन 1 अप्रैल 2017 1/3 ऑफ द मशीनरी इंस्टॉल्ड ऑन 1 जुलाई 2015, 1 जुलाई 2015 को जो मशीन इंस्टॉल की उसका 1/3 है ना। तो 30,000 का 1/3 10,000, 10,000 का पार्ट, 10,000 का हिस्सा हमने क्या करा? 3,000 में बेच दिया। ठीक है, क्लियर है क्या? हाँ बराबर है। अरे मोबाइल है, पुराना मोबाइल था, सुधर ही नहीं रहा था, तो भाई ने पहले कीपैड बेचा, फिर बॉडी बेची, फिर उसका डिस्प्ले बेचा फिर बैटरी बेची, फिर उसका मदरबोर्ड टिका दिया, लाइक दैट। तो मशीन है, उसका कुछ हिस्सा तुमने बेच दिया। क्लियर है? समझो अब आगे। द कंपनी फॉलोज फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च। फाइनेंशियल ईयर मतलब ये कैलेंडर बोलता तो 1 जनवरी से दिसंबर तक। So how the machinery account would appear in the books of company if depreciation is charged at the rate 10% per annum on WDV method? अब आपको मशीन अकाउंट बनाना है। देखो डिप्रिसिएशन कितना लग रहा है? एट द रेट 10% पर एनम WDV से। ठीक है, देखो यहां से लेकर के 18 तक बनाना है ना। चल शुरू करना। मशीन अकाउंट क्या कहता है? मशीनरी, मशीन, जो तुमको लिखना है वो तुम लोग लिख सकते हो। जगह की समस्या आती है बोर्ड में यार। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। पिछला लेक्चर देखा था कल वाला? दैट्स ग्रेट। चलो अब ये कब है? 1 जुलाई 2015 टू बैंक M1। ठीक है, लेकिन M1 के 2 टुकड़े है ना।
M1 के दो टुकड़े हैं, एक 10,000 का हिस्सा जो तुमने बाद में बेच दिया और एक 20,000। दोनों तरीके हैं। चाहे तो तुम शुरुआत से ही उनको अलग अलग कर लो तो तुम्हारा बाद का कैलकुलेशन आसान होगा, या इकट्ठा चलाओ, बाद में एक वर्किंग नोट बना दो। तुम क्या चाहते हो? पूरा बना लें और बाद में वर्किंग नोट बना लेंगे, ऐसा समझ नहीं आएगा। पहले एक बार अलग अलग लेके चलते हैं, फिर उसको कंबाइन समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आया M1A 10,000 की और M1B 20,000 की, ठीक है। टोटल कितने की हो गई? 30,000 की, ठीक है। कोई समस्या नहीं। ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 2016। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? 1 जनवरी 16 टू बैंक। ये क्या है? M2 कितने की है? 20,000 के, ठीक है। कोई समस्या नहीं। यहाँ पे क्या करोगे? बाय डेप्थ, बाय डिप्रिसिएशन, M1A, M1B और M2, है ना। देखो, ये मशीन 1 जुलाई से 31 मार्च तक यूज हुई, यानी डिप्रिसिएशन कितने दिन का लगेगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने, है ना। तो M1A पे डिप कितना लगेगा? 10,000 इंटू 10% इंटू 9 महीना डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12, है ना। कितना आएगा? 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, इससे काटा तो यह है 4 और यह है 3, है ना। इससे इसको काटा तो यह है 250, 250 इंटू 3 यानी 750। M1B 20,000 इंटू 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12, 9 महीने का इस पर भी लगेगा। 2 जीरो से ये काट दिए, अगेन 4 और 3, अगेन इसको काटोगे तो 500, 500 इंटू 3 1500, 15, है ना। M2 पे डेप कितना लगा? 1 जनवरी से 31 मार्च, 3 महीने, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी कि 20,000 इंटू 10 इंटू 3 मंथ, 100 इंटू 12, 2 जीरो से 2 जीरो, इससे काटा तो 4, 4 से काटा तो 500, ठीक है बेटा, क्लियर। तो यानी डिप्रिसिएशन कैसे लगाओगे बेटा? 750, 1500 और 500, टोटल 2750, 15 और 5 20 और 7 27, ठीक है। सेम डेट को क्या करोगे? बाय बैलेंस CD, M1 का A, M1 का B और M2, ठीक है। M1 का A कितनी? 10,000, 10,000 में से 750 माइनस हुए, कितना बचा? 9,250। 20,000 में से 1,500 गए तो कितना बचा? 18,500, है ना। और इस 20,000 में से M2 में से ये 500 माइनस हुए तो कितना बचा? 19,500 टोटल। तमंचे पे डिस्को या मस्ट है, इतना जोड़ घटाव कौन करेगा? वैसे आसान तरीका ऐसा है, ये टोटल हुआ 50,000, यहाँ पर भी हुआ 50,000, 50,000 में से 2700 माइनस कर दो तो ये बचा 47,250, है।
देख लो, 46 भी हो सकता है। सही लिखा है? अरे आई एम इंटेलिजेंट। चल देखो ये 31 मार्च 2016, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर क्या आएगा? 1 अप्रैल 2016, है ना। टू बैलेंस BD, M1A, M1B और M2, ठीक। वही 9250, 18500, 1900। टोटल कितना हो गया? 47250। इसको क्वेश्चन को मैं अल्टरनेट तरीके से भी करूँगा, ठीक है। देखो इस पर अभी इस साल ये ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 2017, है ना। इस दौरान कुछ गुल खिलाया क्या तुमने? 1 अक्टूबर 16, 1 अक्टूबर 16 टू बैंक M3, है ना, 10,000। बहुत आसान है, घबराना मत, देखना। बाय डेप ये 47,250 पूरे साल भर यूज हुए हैं, है ना। तुम्हारी मर्जी, चाहे तो तुम डिप्रिसिएशन अलग अलग निकालो, चाहे इकट्ठा लगा दो ऐसे, पर अलग अलग ही निकालो, क्योंकि बेचने का क्वेश्चन आ जाए तो अलग अलग ही करो। बेचने का क्वेश्चन आ जाए तो डिप्रिसिएशन अलग अलग ही लगाओ। देखो इसका क्या होएगा? 10%, पीछे से 1 जीरो कम करना बस, 925, है ना। ये 18,500 की है, पीछे से 1 जीरो कम करूं, 1850, दूसरा 1950 और तीसरा ये देखो, ये 6 महीने यूज हुई है भाई। 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 महीने यूज हुई है, 6 महीने का डेप निकाल लो। अब मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे निकाले दे रहा हूँ, वैसे यूज तो यहाँ भी नहीं होना, यही निकाल देता हूँ। 10,000 इंटू 10% इंटू 6 मंथ, 100 इंटू 12, 0 से 0 काट दिए, इससे काटा तो 2, 2 से काटा तो 500, ठीक है। यानी यहाँ पे डेप कितना आ गया? 500। टोटल कितना हुआ बेटा? $5325 जोड़ के देखो। हाँ, चारों का टोटल। अब यहाँ पे आ गया बाय बैलेंस CD, M1A, M1B, M2, M3, है? हाँ, वो एक प्रिंटिंग मिस्टेक। अब देखो बैलेंस निकालोगे तो M1A 9,250 माइनस 925 कितना बचा तुम्हें? हाँ, 9250 माइनस 925। एक बहुत आसान तरीका देखो बेटा, इसको तुम मान लो 1,000 रुपए, तो कितना हो गया? यहां से माइनस करोगे तो 8,250 बचेगा, है ना। लेकिन तुमने जब इसको 1,000 माना तो 75 बढ़ा लिए, तो 8,250 में से 75 कम कर दो, है 8150 करके देखो।
डायरेक्ट माइनस करके देख लो। देखो अब ये कैसे बचेगा, 9250 माइनस 925 इज इक्वल टू 8150, करके देखो। वैसे इनका टोटल निकालना तो बहुत आसान है, 57250। यहाँ का भी टोटल कितना आएगा, 57250। इसमें से तुम ये माइनस कर दो तो इनका टोटल आ जाएगा, बाहर वाली वैल्यू, है ना, सही है। लेकिन अलग अलग निकालना है अपने को। अब ये 18500 है, 18500 में से 1850 माइनस करो, 18500 माइनस 1850 कितना बचा। अब इसको करने का तरीका ये देखो, इसको तुम मान लो 2000, ठीक है, तो 18 में से 2000 कम हुए मतलब 16500, है ना, ठीक है। तुमने यहां बढ़ाया कितना, 1050, तो 16500 में से 1050 बढ़ा लो, यानी कि 17 कुछ बचना चाहिए, 450। करके देखो, करो ना, तमंचा है तो तमंचे पे डिस्को करो। 17,450 बचना नहीं, हाँ 18,500 माइनस 18,500 माइनस 1850, 16,650। 19,500 में से 1950 माइनस कर दो, 19,500 माइनस 1950, और ये 10,000 में से 500 गए तो 9.5, है ना। और इनका टोटल 57250 माइनस ये करो, 57250 57,250 5225 52025, ठीक है। ये 2 साल हो गए। अब हमें आखिरी साल का बनाना है जिस साल हमने बेचा है, ठीक है। अब हमें उस साल का बनाना है जिस साल हमने बेचा है, बराबर। तो मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं इधर बना रहा हूं। हाँ, क्लिक कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसका। डन, आगे चलें। कोशिश तो मैं करूंगा कि इतने में ही बना लूं। देखो, हाँ, देखो अब वहां 31 मार्च 2017 हो गया, है ना। तो यहाँ पे आएगा 1 अप्रैल 2017 टू बैलेंस BD M1A M1P M2 M3, ठीक है। तुमने सबके बैलेंस निकाल रखे हैं, कितना, 8150 16650 550 9500, टोटल आया तुम्हारा 52025, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या बोला, 1 अप्रैल को तुमने ये बेच दी, कौन सी, M1A बेच दी तुमने। तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2017 बाय बैंक सेल क्या कर दिया, M1A कितने में बेच दिया, 3,000 में। तो यहाँ क्या लिखोगे, 3,000, ठीक है। जो मशीन बेच दोगे उसको पूरा इधर लिखना है, ये ध्यान रखना। तुमने ये वाली मशीन बेच दी, तुमने ये वाली मशीन बेच दी, ये कितने की है, 8150 की। उसको तुमने कितने में बेचा, 3,000 में। तो बचाओ जो बैलेंस है उसको तुम क्या लिखोगे, बाय लॉस,
ऑन सेल। इज इट विजिबल? दिख रहा है लाल कलर? चलो, तो लॉस कितना आया बेटा? 8150 माइनस 3000, जितने में तुमने बेच दिया। तो लॉस कितना हो गया? 5150 का लॉस। ठीक है, कोई समस्या हो तो बता दो, चेक कर लेता हूँ। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है। यहाँ पे जो बचेगा ना वो 83 बचेगा। फाइव 5350 का नहीं, ओ माय गॉड 25 है ना यार, तो यहाँ 8325 बचेगा। तो यहाँ जो लॉस आएगा वो भी कितने का होगा? 8325, तो 5325 का लॉस होगा। अब सही है, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब समझना, इसमें से 5250 में से तुमने ये मशीन बेच दी। अब कोई मशीन बेचना है क्या? नहीं। 31 मार्च 2018 बाय डेट। इसमें से ये वैल्यू माइनस कर हो गई, जो बची उस पे 10% का डिप लगाए। सर इस पे डिप क्यों नहीं लगाया? क्योंकि पहली तारीख को बेच दिया। सर बाद में बेचते तो जितने दिन यूज करते उतने दिन का डिप लगता। क्लियर है? अभी इसमें से क्या करूं? देखो 52025 माइनस 8325 पर 10% का डिप लगा दो, इंटू 10/100 निकालो। इसमें से माइनस कर दो ये 5250 माइनस 8325। नहीं, बस इतना बताओ आया कितना? 30। नहीं गलत बता रहे हो। हाँ 52 में से 8 जाएंगे तो 44 कुछ बचेगा। हाँ 44 समथिंग बचेगा। $43,700 $43,700 ना। हाँ तो यहाँ पे कितना बचा? 43,700। तो यहाँ पे 10% डिप लगेगा, यानी 4370। कुछ करना ही नहीं है। सेम डेट को बाय बैलेंस CD। अब बाय बैलेंस CD कैसे निकालोगे? 43,700 था, 43,700 में से माइनस कर दो। 43,700 माइनस 43,700, बैलेंस कितना बचा? 39930। 39330। बस हो गया, काम खत्म। क्लियर है क्या? आखिरी वाला समझ में आया? आखिरी में मैंने क्या करा, अलग अलग डिप नहीं लगाया क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है ना। जगह ना होने की वजह से तुम चाहते तो यहां भी अलग अलग डिप ना लगाते, है ना। कैसे होगा वो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा, इसमें नहीं है, अगले क्वेश्चन में किसी में। ठीक है, तो यहां मैंने क्या किया कि ये 5250 इसी पे 10% का डिप लगता, पर अपन ने क्या करा, इसमें से ये जो बेच दी वो बाहर कर दी, जो बैलेंस बचा 43,700 उसका 10% का डिप लगा दिया और इतना बैलेंस बच गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो करना है वो करें, है ना, पर पूरा जरूर देखें, क्योंकि जब तक पूरा नहीं देखोगे तो क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा। ओके, थैंक यू।